एंड वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। माता रानी करे आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। मेरी तरफ से जय माता दी, राधे राधे फ्रेंड्स। और ये देखिए इस समय सुबह के बज चुके हैं 5 और आज मेरी बिटिया रानी की शाम को ही फरमाइश था कि पालक पनीर बनाओ। तो मैं उसकी तबीयत नहीं सही, तो मैं ये लगता है कि अगर बच्चे कुछ भी खा के जाएं पर खा के जाएं, क्योंकि इस समय लंच नहीं लेके जा रहे हैं। इस समय चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो लंच नहीं लेके जाते हैं तो फिर खा के ही जाते हैं। तो फिर मैं सुबह सुबह उठी, सबसे पहले मैंने रख दिया यहाँ पालक बॉयल होने के लिए। तो मैं बना देती हूँ, सोच रही थी कि बना दूँ, आगे पालक पनीर बना देती हूँ, खा लें तब जाएं। तो यहाँ मैं पालक धुल के और अपने जो गार्डन में है मेरे पालक, वही मैं ले आई और धुल के उसके बाद रख दिया बॉयल होता रहे तब तक। मैं ये बहुत ज़्यादा दूध था, क्योंकि इसमें उसमें होली के टाइम में 2 से 3 दिन नहीं ले गए, तो हर मैं कहीं कढ़ाई में, कहीं भगोने में, कहीं ना कहीं मैं दूध स्टोर करके रखी थी। तो आज मैं अब खाली हो रहा था, मैं सोची आज सब खाली करके एक में कर देती हूँ। और उसके बाद ये देखिए कढ़ाई की ज़रूरत होती है, इसमें मैं ये सब्ज़ी बनाती थी तो ऊपर दूध रखा हुआ था, तो मैं सोची खाली कर देती हूँ। और यहाँ पालक रख दी, तब तक बॉयल होता रहा, तब तक मैं और जो काम है वो कर लेती हूँ। मुझे बनाना था चाय, तो मैं सोची कि गैस पे ही या तो रख देती हूँ, बन जाए। तब यहाँ दूध रख दी फ्रिज में। और उसके बाद जो और भगोने थे, बहुत सारे भगोने आज मेरे फंस चुके थे दूध में, तो मैं सोची सब निकाल देती हूँ और सब दूसरे में रख देती हूँ। थोड़ा थोड़ा रह गया था दूध, तो यहाँ सब होते हैं ना कुछ चीज़ें जो अभी भी सुबह सुबह कर दूँ। और ये मेरा जो सूट है ना, ये मैं नया ली और ये बहुत ढीला ढाला था, पर मैं सोची कि गर्मी में थोड़ा सा कपड़ा ढीला ही कंफर्टेबल लगता है, अगर थोड़ा सा भी टाइट होता है ना तो बहुत तो दिक्कत होती है। तो फिर मुझे ये वहाँ और जो किचन में काम था वो करके उसके बाद मुझे बालों में लगाना था एलोवेरा, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए मैं नहीं लगाई थी। तो ये देखिए मैंने आगे एलोवेरा पीस के इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिक्स करके उसके बाद ही लगाती हूँ। इससे बहुत ही आप भी अगर ट्राई करके देखिए, कम से कम 1 महीने में ही आपको रिजल्ट आ जाएगा आपका, क्योंकि बाल बिल्कुल सिल्की से हो जाते हैं और जो रूसी होती है ना, डैंड्रफ, वो गायब हो जाती है। तो ये मैं लगाती हूँ। और भाई ठंडी में तो कोई देख रेख नहीं कर सकता है, क्योंकि ठंडी में बाल धुलना ही मुश्किल हो जाता है। और कोई कहे कि 1 घंटे लगा के छोड़ दो तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंडी में ठंड लगने की वो होता है डर। तो ये गर्मी में ही 3 से 4 महीने हमारे पास टाइम है, तो इसमें हम देख रेख बालों का कर सकते हैं। तो मैंने एलोवेरा लगा के, और उससे बाल बहुत ही मजबूत होते हैं, सिल्की होते हैं, और जितने डैंड्रफ होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। अगर ज़्यादा आपके पास बाल में डैंड्रफ है तो आप थोड़ी सी हल्दी मिला के लगाइए, उससे भी आपकी जो रूसी जितना है बालों में सब गायब हो जाएगी। तो यहाँ मैं सब कुछ कर ली। तो ये साड़ी में आज मुझे लगाना था फाल, क्योंकि ये साड़ी जब से आई है यहाँ वहाँ इस मेज पे, इस बेड पे ऐसे ही रखी है। मैं अंदर नहीं रख रही हूँ, क्योंकि अंदर अगर रख दी ना तो ये रखी की रखी रह जाएगी। और ये कॉटन की साड़ी है, मैं सोच रही थी अभी लगा के पहनती हूँ, नहीं तो ज़्यादा जब गर्मी चली जाएगी तो क्या ही मतलब, मैं मंगाई हूँ तो आज मैं इसमें फाल लगाऊंगी, चाहे जब तक लगाऊं पर लगाऊंगी। तो ये ब्लाउज निकालना था, तो मैंने ब्लाउज निकाल लिया। बिल्कुल ब्लैक कलर का है, या तो पीस का अगर ब्लैक कलर का ब्लाउज हो तो भी पहन सकती हूँ। फिलहाल मैं सिलूँगी, क्योंकि ये कॉटन का ब्लाउज भी है ना, तो ज़्यादा आरामदायक रहेगा। तो मैं यहाँ ये आगे रख देती हूँ। फिर अभी मैं थोड़ा सा टाइम मिलेगा मुझे, आगे घर के काम जितना है करके, नहा धो के पूजा करके, उसके बाद में देखती हूँ सिलूँगी मैं ब्लाउज ये वाला। तो यहाँ जितने सारे काम थे वो कर लूँगी आगे। तो और बाल में लगा ली ना, तब तक बाल मेरा 1 घंटे तक मैं लगा के छोड़ देती हूँ। तो 1 घंटे तो होते तक में मेरा जो घर का काम है जितना वो कर लूँगी, और मेरा बाल भी वो हो जाएगा। तो एक साथ नहाने के साथ साथ मेरा बाल भी हो जाएगा। नहीं तो दोपहर में लगाती हूँ ना, तो ये दिक्कत होती है कि फिर एक बार नहा लो, फिर पूजा कर लो, फिर बाल धुलना रह जाता है। तो फिर इसलिए मैं सोची कि आज ऐसे ही कर लेती हूँ। तो फिर वहाँ बाल में लगा के उसके बाद जितना काम था वो करना था, बेड का वो करना था। आज मुझे बेडशीट भी बदलनी थी, क्योंकि ये वाइट कलर का बेडशीट है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी ही गंदी होते हैं। और इसमें होली के टाइम का भाई कितना भी है, कलर तो नहीं लगा फ़िलहाल,
तब भी गंदा थोड़ा सा दिख रहा था। तो इस कमरे का तो फिर बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। इस कमरे का क्या, मैं बेडशीट ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, एक हफ्ते में चेंज करती ही रहती हूँ। तो फिर यहाँ ये देखिए, ये और वाइट कलर के कितना भी है, कितने साफ़ सफाई रखो तब भी गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ ये बेडशीट ये वाला हटा के दूसरा यहाँ बेडशीट लगा दे रही हूँ और अब चल रही हूँ इसे धुल दूँगी। तो कपड़ा फ़िलहाल मेरा वॉशिंग मशीन में लगा ही है, सुबह से मैं लगा के रखी हूँ, साफ़ कर ही रही हूँ। तो यहाँ मेरे भांजे नीचे बैठे थे, वो अपना रिपोर्ट का काम कर रहे थे, जैसे गैरेज है ना, तो फिर गाड़ियों का रिपोर्ट वगैरह जो बनाना होता है वो कर रहे थे। तो यहाँ मैं बेडशीट चेंज कर दी, वो वाला बेडशीट ले गई रख दी, ये बेडशीट लगा लूँगी। तो इसमें ना पता नहीं क्यों, गर्मी का टाइम हो या तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सबके होते हैं कि मेरे ही हो रहे हैं, इसमें हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, बिल्कुल आलस आलस सा लगा रहता है, ऐसे लगता है कि बस बैठ जाओ, बस ऐसे बिल्कुल आलस सा लगा रहता है। और ठंडी का टाइम होता है ना, उसमें फुर्ती एक रहती है, काम करने लगो तो फुर्ती रहती है। इस समय क्या होता है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा ही दर्द होते हैं। तो बस काम करो, एक काम करती हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि थोड़ी सी आराम कर लूँ उसके बाद करूँ। ये मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, सुबह से ही ऐसे लगता है कि हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, बिल्कुल जैसे शरीर में दम ही ना हो, हिम्मत ही ना हो। ऐसे बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ा सा करती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, ऐसे ही इसी से काम पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर होता है ना कि जब फुर्ती एनर्जी शरीर में, तो ठंडी का टाइम था उस समय तो बहुत ही सही था, पर उस समय भी एक दिक्कत होती है कि कमर दर्द होते हैं बहुत ज़्यादा। और गर्मी में कमर वाली दिक्कत तो नहीं होती, पर हाथ पैर इस समय दर्द हो रहे हैं। फिलहाल ये आलस वाला, ये मैं जिस चीज़ से बात होती है ना, सब बोलते हैं, तो ये आलस वाला मौसम है, इससे ही हो सकता है हो। और वैसे तो और तो कोई दिक्कत है नहीं मुझे, ना कोई बीमारी है, ना तो इसमें बुखार हो रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस वही है, हो सकता है आलस वाला मौसम है, इसकी वजह से बिल्कुल जैसे ऐसे बिल्कुल और लग रहा हो, हाथ पैर दर्द, बिल्कुल सुस्त सुस्त शरीर, इस ऐसे ही लगता है। तो फिर यहाँ मेरा बेडशीट ये वाला भी लग गया और ये कमरा मेरा लगभग पूरा सही हो गया। अब चलती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो पूरे काम से खाली होके उसके बाद फिर स्नान करूँगी, तब तक मेरा ये बाल जो है वो हो जाएगा। पूरा लगाने का वो होता है ना कि 1 घंटे कम से कम रख ही लो तो सही रहता है। तो यहाँ मेरा ये भी साफ़ कर लेती हूँ। और इस पर 1-2 दिन ना वो साफ़ करो ना, तो फिर ये ब्लैक कलर का है, बहुत ज़्यादा ही गंदा होता है। तो यहाँ ये वाला भी मैं साफ़ कर दी, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इसे साफ़ करने में। साफ़ भी बहुत जल्दी हो जाता है और गंदा भी बहुत जल्दी दिखने लगता है। तो इसलिए एक बार इसे ज़रूर वो करती हूँ। तो यहाँ मैं पूरी तरह से साफ़ हो गया। अलमारी वगैरह भी देख लेती हूँ एक बार, कुछ भी जैसे है थाली वगैरह, कुछ ना कुछ बच्चे खा पी के कहीं ना कहीं रखे ही रहते हैं। तो पूरा टाइम ये मेरा होता है कि सुबह मैं पूरा खोज खोज के एक भी बर्तन कहीं ना रह जाए। तो यहाँ मेरा ये कमरा बिल्कुल सही हो चुका है। अब चलती हूँ, पोछा झाड़ू मेरी लग गई। फ़िलहाल मेरा फ़ोन आ गया था तो फिर झाड़ू आपको नहीं दिखाई। तो यहाँ झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ, करके उसके बाद फटाफट से स्नान करूँगी। और कपड़ा वहाँ वॉशिंग मशीन में मेरा धुल रहा था, तो यहाँ लास्ट मेरा काम था पोछा लगाना। पोछा लगा के उसके बाद जो और काम है वो करूँगी। और फ़िलहाल मुझे आज कहीं जाना है, आप लोगों को दिखाऊँगी कहाँ मुझे जाना है। और इस समय तो जाना तो मुझे बहुत जगह है, पर जिसे देखने भी काफ़ी लोग की तबीयत ख़राब है, वहाँ भी देखने जाना, किसी को ऑपरेशन हुआ है वहाँ भी देखने जाना है। तो और ये देखिए, मैं यहाँ नहा धो के आ गई, कंघी वगैरह भी कर लिया मैंने। तो यहाँ मुझे कपड़ा बहुत सारा, मैं कपड़ा धुल धुल के रखी थी, डालना था। और जब तक स्नान नहीं की ना, तो जो सारे काम भी कर रही थी और वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी डाल डाल के निकाल रही थी। और ये साड़ियाँ बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं, तो इसलिए ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं धुलने में। तो बहुत सारे कपड़े मेरे थे, घर के ही थे, मेरे थे और बच्चों के थे, तो और पूरा धुल के एक जगह रख ली थी। और मैं उनसे स्नान कर लेती हूँ, उसके बाद पूरा कपड़ा डालूँगी। तो यहाँ सुबह सूट पहन के आती हूँ, उसके बाद सूट पहन के बाहर नहीं निकलती हूँ अभी। तो इसलिए इसमें शाम के बज चुके हैं 3। और ये देखिए, मैं बना रही थी वीडियो बनाने के बाद पूरे चेहरे को क्लियर फिर से धुलाई वुलाई की, क्योंकि मेकअप ज़्यादा देर तक नहीं लगे रहना चाहिए। बस जब तक मेरा वीडियो बनता है तब तक, उसके बाद चेहरे को अपने किया क्लीन। उसके बाद फटाफट से आ गई चाय यहाँ बनाने।
और ब्लाउज पहने ही रह गई क्योंकि कहीं मुझे जाना भी है। मेरे देवरानी, बगल में देवरानी है, उनकी बेटी को लग गई है चोट, उन्हें देखने जाना था। तो मैं सोची एक बार चाय बना के बच्चों को भी दे देती हूँ, पी ले और मैं भी पी लूँ। उसके बाद जाती हूँ उनके यहाँ, देख के आती हूँ। उसके बाद जो काम है वो करूँगी फिर से। तो आज थोड़ा सा मुझे वीडियो लगा के बना लेती हूँ कुछ, तो बनाने लगी। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। देखिए यहाँ मैं आ गई और ये मेरे देवर जी का घर है और ये इन्हीं को चोट आई थी। पर देखिए बहुत ज़्यादा ही फुर्तीला बच्चा है, बहुत ज़्यादा ही। जब तक हम लोग थे देखने गए थे पर 1 मिनट पैर हाथ बिल्कुल शांत नहीं बैठा, बस सारे दिन ऐसे ही। और जबकि इतना ज़्यादा चोट आई थी कि देख के लग रहा था कि बहुत ज़्यादा चोट आई थी, पर 1 मिनट भी बैठना इनको ना हो। सारे दिन ऐसे ही उछल कूद पर बच्चे ऐसे अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लगते हैं। पर होता है ना कि कभी कभी जब चोट आई है तो हर माँ को टेंशन होती है, तो ऐसे ही इनकी माँ को भी टेंशन थी कि होते हैं ना कि जब चोट आती है जैसे तो फिर लगता है ना कि थोड़ा सा शांत बैठे, नहीं तो टाका टूट ना जाए, क्योंकि 3 से 4 टाका और ही लगा हुआ है। तो थोड़ा सा था। ये आ गई अपने देवरानी के यहाँ, हमारे घर से बस जस्ट पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है इनका घर। और हम लोग आते नहीं है जल्दी, अगर कुछ पड़ता है तभी आते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए साइकिल जितनी बड़े हैं नहीं उतनी बड़ी साइकिल चला लेते हैं भाई ये तो साइकिल से ही गिरे भी थे और वही साइकिल देखिए लेके घूमना। तो फिर ये पास में, मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है घर इन देवर का। तो जहाँ मैं गई थी वो बिल्कुल पास में ही है घर, बस हमें लगता है कि 10-15 कदम थोड़ा सा ही दूर है। पर वही है ना कि डेली में बिल्कुल बगल में ही होता है। पर अपने मैं देवरानी के घर भी जल्दी नहीं जा पाती क्योंकि इतना सारा काम होता है, करते करते कब टाइम निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मैं खुद जैसे मेरे देवरानी का तो जस्ट बगल है, मैं नहीं जा पाती हूँ। तो वही है कि बिना काम के कहीं निकलना नहीं होता है बस। और जब काम आ जाता है तो चाहे जितना भी ज़रूरी हो अपना काम छोड़ के भी जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर जब कहीं जैसे किसी को, मेरी किसी की तबीयत ख़राब हुई या तो कोई फंक्शन है घर पे, तो वो तो रिश्ते निभाने ही पड़ते हैं, तो फिर अपना भी काम छोड़ के जाती हूँ, ऐसा नहीं है। पर अगर कोई काम नहीं होता तो नहीं जा पाती हूँ। तो यहाँ ये देखिए मैं शाम का टाइम था, वहाँ से आई, जो काम था मुझे फटाफट से मैंने किया, बहुत सारा काम था तो किया। उसके बाद यहाँ लगाने लगी फाल और नहा धो के पूजा पाठ किया। उसके बाद पूजा करके लगाने लगी यहाँ फाल। ये साड़ी मैं सुबह से ही रख रही थी तो फिर मैं सोची इसमें लगा लेती हूँ फाल। तो यहाँ मेरा ये देखिए इसमें फाल भी लग गया और जो दोनों तरफ किनारी थी वो भी सिल गया। तो यही अपने ब्लॉग का करती हुई, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।